गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में अभी हम लोग देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट से। तो क्विक सॉर्ट से कैसे हम कोई भी डाटा को हम सॉर्ट करते हैं वो जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट को। तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट के बारे में कुछ कुछ समझेंगे। उसके बाद क्विक सॉर्ट का हम पार्टीशन एल्गोरिथम देखेंगे। उसके बाद कैसे हम पार्टीशन कर सकते हैं वो देखेंगे। कंप्लेक्सिटी देखेंगे, उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट भी हमारा क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो क्विक सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, हम पहले जो भी एरे रहता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसको कॉन्कर करते हैं। ओके, तो ये भी उसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। दैट पिक एन एलिमेंट एज पाइवट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पाइवट एलिमेंट को चूज करते हैं। क्या होता है पाइवट वो भी हम समझेंगे। एंड पार्टीशन इज गिवन एरे अराउंड द, जो हम पाइवट चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने जो भी एरे है उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो पाइवट एंड पार्टीशन गिवन अराउंड द पिक्ड पाइवट, पिकिंग द पाइवट इट्स करेक्ट पोजीशन एंड सॉर्टेड एरे। ये सब क्या है अभी समझेंगे, एग्जांपल देखेंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लिए, क्विक सॉर्ट मेरा क्या है, एक डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड स्ट्रेटजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, पाइवट एलिमेंट चूज करते हैं। और पाइवट एलिमेंट जब चूज किए हैं, जो एलिमेंट चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। पाइवट से जो भी छोटा रहेगा उसको हम इधर रखेंगे, और जो भी बड़ा होगा उसको हम उधर रखेंगे। ओके, तो पाइवट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें जो भी है पहले पाइवट को उसके करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे, और उसके बाद हम पाइवट के अकॉर्डिंग उसको हम करेंगे। ओके, इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल करने का मतलब इसका जो भी डुप्लीकेट का सीक्वेंस होगा वो इधर उधर हो जाएगा। जैसे दो स्टार और दो, ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो आफ्टर सॉर्टिंग या दो इधर आ जाएगा और ये दो जो है इधर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। अगर आफ्टर सॉर्टिंग मेरा एलिमेंट दो इधर ही रह जाए और दो इधर ही रह जाए तो इसको बोलेंगे स्टेबल। लेकिन ये मेरा क्या है, अनस्टेबल है। ओके, तो क्विक सॉर्ट के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, और भी क्लियर होगा। चलिए अब ये समझ लेते हैं क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क क्विक सॉर्ट, हाउ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, द की इन द क्विक सॉर्ट इज अ पार्टीशन। यहाँ पे जो भी ये कंसेप्ट है क्विक सॉर्ट में, वो मेन जो है, मेन फंडा जो है वो पार्टीशन का है। पार्टीशन समझ में आ गया तो मतलब समझिए आपको क्विक सॉर्ट समझ में आ गया। तो द की ऑफ क्विक सॉर्ट इज अ पार्टीशन। ठीक है, द टारगेट ऑफ पार्टीशन इज टू प्लेस द पाइवट। पाइवट मेरा क्या हो सकता है, एनी एलिमेंट कैन बी चूजन टू बी अ पाइवट। पाइवट कोई भी एलिमेंट हम चूज कर सकते हैं। द टारगेट ऑफ द पार्टीशन इज टू प्लेस द पाइवट एट इट्स करेक्ट पोजीशन। पार्टीशन का जो मेन काम है वो है पाइवट एलिमेंट जो हम चूज किए हैं उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे रखना इन द sorted array and the put all the smaller element to the left of the pivot and all the greater element to the right of pivot। यहाँ पे जो पार्टीशन का काम है, पार्टीशन जो हमारा ये जो है पार्टीशन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, हम पाइवट जिसको चूज किए हैं किसी को भी चूज कर सकते हैं, पता चलेगा हम किसको किसको चूज कर सकते हैं। जिसको भी हम चूज किए हैं पाइवट, उसको क्या करेगा, करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे। और कुछ इस प्रकार से रखेगा, ये पाइवट से जो भी छोटा एलिमेंट है वो उसके लेफ्ट साइड में, और पाइवट से जो भी उसके बड़ा एलिमेंट है वो राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए, पाइवट से जो भी छोटा रहेगा वो इधर जाएगा, पाइवट से जो भी बड़ा रहेगा वो राइट साइड जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, पार्टीशन इज डन रिकर्सिवली। पार्टीशन हमारा रिकर्सिवली होता है ऑन इच साइड, मतलब लेफ्ट साइड भी लगेगा और राइट साइड भी लगेगा, ऑफ द पाइवट आफ्टर द पाइवट प्लेस्ड इट्स करेक्ट पोजीशन टू फाइनली सॉर्ट एंड एरे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा पार्टीशन खत्म होते जाएगा वैसे हमारा सॉर्टेड एरे आते जाएगा। ओके, अब ये जानते हैं पाइवट हम किसको चूज कर सकते हैं, चूज अ पाइवट। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट जनरली चूज करते हैं, और या फिर लास्ट एलिमेंट को। ये हम फर्स्ट एलिमेंट को या फिर लास्ट एलिमेंट को अधिकतर चूज करते हैं पाइवट। ठीक है, तो आप फर्स्ट एलिमेंट को चूज करिए या फिर लास्ट एलिमेंट को चूज करिए, या फिर आप मिड एलिमेंट को भी चूज कर सकते हैं, या फिर कोई रैंडम कोई भी एलिमेंट को आप पाइवट चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आप फर्स्ट एलिमेंट को चूज करिए या फिर लास्ट एलिमेंट को चूज करिए, इसमें थोड़ा सा आसानी रहता है। ओके, लेकिन चूज कर आप किसी भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को आप जनरली चूज करिएगा। इसका कम्प्लेक्सिटी पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम पार्टीशन एल्गोरिथम देख लेते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा काम है पार्टीशन का ही काम है। द लॉजिक इज सिंपल, बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एंड कीप ट्रैक। हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है उससे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे ट्रैक रखेंगे क्या, जो इंडेक्स मेरा है स्मॉलर एलिमेंट और इक्वल। जो हम पाइवट चूज किए हैं, जैसे मान लीजिए पाइवट हम चूज किए हैं लास्ट वाला एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को हम पाइवट चूज कर लिए, तो यहाँ पे तो हमको मालूम है लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, लेफ्ट से मोस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और ये देखेंगे या इससे छोटा या इसके इक्वल कोई एलिमेंट है, इसके छोटा और इससे कोई इंडेक्स स्मॉलर एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट है जाए, अगर वो है तो क्या करेंगे, हम वाइल ट्रेवर्सिंग करेंगे आगे आगे स्मॉलर एलिमेंट, एंड वी स्वैप करेंगे का जो करेंट एलिमेंट है उसको स्वैप कर देंगे उससे, द एलिमेंट विथ ए आई जो हमारा है उससे हम स्वैप करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीका से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम कैसे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से और समझते हैं क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पार्टीशन समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया तो यहाँ पे अभी पूरा समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोले क्या,
फर्स्ट एलिमेंट या फिर लास्ट एलिमेंट को आप पाइवट चूज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट चूज करते हैं, हम पाइवट चूज करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट को हम पाइवट चूज कर रहे हैं। तो पाइवट मेरा क्या होगा, 20 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 20 तो मेरे हाथ में, अब क्या करेंगे, लेफ्ट से हम क्या करेंगे, रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे, और उससे स्मॉलेस्ट या फिर उससे लोअर वाला जो मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, स्वैप करते जाएंगे। तो यहाँ पे रिवर्स करना स्टार्ट किया, हम पाइवट चूज किए हैं 20 को, तो यहाँ पे 20 मेरा क्या है, पाइवट है, 20 मेरा पाइवट है। अब इससे देखता है, इस यहाँ से स्टार्ट करिए। अब इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं इससे छोटा एलिमेंट या फिर उसके इक्वल एलिमेंट मिलता है या नहीं। तो इससे छोटा यहाँ पे गए तो 2 मिला, तो 2 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उधर गए तो 9 मिला, तो 9 यहाँ पे लिख दिए, फिर 7 मिला तो 7 इधर रख दिए, फिर 12 मिला तो 12 इधर रख दिए, ठीक है। यहाँ पे जगह कम गया तो 20 को हम उधर लिख देते हैं, ओके। 12 मिल गया, उसके बाद इधर गए तो 15 मिल गया, उसके बाद इधर गए तो 1 मिल गया, इधर गए तो 6, उसके बाद 8, और लास्ट में मेरा 20 मिल गया, ठीक है। तो इधर की लेफ्ट राइट साइड में मेरा कोई नहीं मिला है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी एक दो एलिमेंट ले लेते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से हमको समझ में आए। यहाँ पे लिख देते हैं 21 और 25, और यहाँ पे 36 भी लिख देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे गए, इस प्रकार से आगे बढ़ते गए तो इतना एलिमेंट मिला, और उसके बाद हमें आज के बाद यहाँ पे 21 पे आए तो देखिए 21 से बड़ा है ये, तो 20 12 से आए तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जाएगा राइट साइड में, पाइवट के राइट साइड में, यहाँ पे मेरा पाइवट ये है। उसके बाद 25, तो 25 इधर आएगा, 36 इधर आएगा, ठीक है। पाइवट मेरा मिल गया, पाइवट के अकॉर्डिंग हम क्या किए, दोनों को पार्टीशन कर दिए हैं। पाइवट से जो भी छोटा एलिमेंट है इधर है, पाइवट से जो भी एलिमेंट है उधर बड़ा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया और ये मेरा राइट साइड हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, सेम, ये रिकर्सिव है, तो रिकर्सिव है तो फिर लेफ्ट साइड में लगेगा ये। तो यहाँ पे ये एरे मेरा है लेफ्ट साइड वाला, तो इसमें पार्टीशन लगाइए, इसमें पार्टीशन लगाएंगे तो पाइवट मेरा कौन सा चीज़ होगा, फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट चूज करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पाइवट क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा पाइवट होगा वो मेरा होगा 2 होगा। तो यहाँ पे मेरा पाइवट क्या आएगा, पाइवट यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे 2 के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 से यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करिए। यहाँ पे क्या है, ये है, फिर ये है, तो यहाँ पे पाइवट से जो भी बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम इस साइड रखेंगे, ठीक है। पाइवट से जो भी बड़ा एलिमेंट होगा हम इस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे 9, फिर 7, फिर 12, और यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 6 और 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। पाइवट से छोटा इसके लेफ्ट साइड में, और पाइवट से जो भी बड़ा है उसके राइट साइड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही होगा। फिर यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आप लगाते हैं फिर से। अब राइट लेफ्ट साइड वाला तो हो गया, लेफ्ट साइड हो गया मेरा। अब राइट साइड पे आते हैं, इसके राइट साइड पे, तो इसके राइट साइड में हम फिर से लगाते हैं, तो पाइवट मेरा क्या हो जाएगा, पाइवट मेरा 9 होगा। तो यहाँ पे 9 को पाइवट चूज करते हैं, तो 9 मेरा क्या हो गया, पाइवट हो गया। तो 9 जब मेरा पाइवट हुआ तो पाइवट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो पाइवट से छोटा, पाइवट से जो भी छोटा होगा वो आएगा कहाँ, इधर आएगा। तो पाइवट से छोटा क्या है, 7 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और 9 मेरा क्या है, पाइवट है, ठीक है। और उसके 12 जो भी है 12 है, और 15 उससे बड़ा है तो इधर जाएगा, ओके। ये हो गया क्लियर। फिर इधर लेफ्ट साइड ये हो गया, और इधर राइट साइड ये हो गया। तो फिर से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पाइवट क्या है मेरा, 7 हो गया, पाइवट मेरा 7 हो गया। यहाँ पे 7 लिख देते हैं, 7 मेरा पाइवट हो गया। और इससे छोटा एलिमेंट 6 है, और इस जो इधर बड़ा एलिमेंट है तो 7 हो गया। फिर इधर मेरा एक ही एलिमेंट है, इधर मेरा एक ही एलिमेंट है, तो इधर मेरा पाइवट मेरा 6 हो जाएगा, और इधर मेरा पाइवट 7 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा इस प्रकार से यहाँ पे पाइवट मेरा 1 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे सब हो गया काम। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, अब राइट साइड वाला पे जाते हैं। तो राइट साइड वाला पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइवट मेरा 12 हो जाएगा, तो 12, और 12 से जो भी बड़ा एलिमेंट है वो 15 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे पाइवट मेरा क्या हो जाएगा, पाइवट मेरा एक एलिमेंट है तो वही पाइवट हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हम लेफ्ट साइड वाला काम किए हैं अभी, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला काम कर लिए हैं, और यहाँ पे 20 अब आते हैं राइट साइड वाले पे। तो राइट साइड वाले पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइवट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइवट मेरा 21 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को क्या रहे हैं, पाइवट ले रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 21 है। तो 21 से जो भी छोटा होगा वो लेफ्ट साइड, और जो भी बड़ा होगा राइट साइड। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर मेरा लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, और यहाँ पे राइट साइड में है, तो यहाँ पे इसको अब अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 मेरा हो जाएगा एक पाइवट, और उसके बाद 36, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट बचा हुआ है राइट साइड में, तो ये भी मेरा एक ही एलिमेंट है, तो यही मेरा पाइवट हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, यहाँ पे रिकर्सिव कर दिए हैं काम। तो रिकर्सिव कर दिए हैं, तो अब चलिए रिकर्सिव यहाँ पे ट्री बनाते हैं। तो रिकर्सिव ट्री बनाते हैं गाइज। तो रिकर्सिव ट्री आपको आई थिंक बनाने आता होगा, कैसे करना है, जैसे जैसे हम स्टेप में गए हैं वैसे वैसे आपको जाना है। तो यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे आए हैं, फिर लेफ्ट में, फिर इसके राइट में, फिर यहाँ पे गए हैं, फिर यहाँ पे, फिर इसके राइट में गए हैं, तो राइट में गए हैं, राइट में गए हैं, फिर इसके राइट में गए हैं, फिर इसके राइट में गए, फिर इसके राइट में, फिर मेरा ये काम हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, रिकर्सिव ट्री बना है। तो रिकर्सिव ट्री में हम जनरली जैसे जैसे ट्रैवल्स करें वैसे वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले 1 आया है तो 1 लिख देते हैं, फिर आया है मेरा 2, फिर यहाँ पे मेरा 2 आया है तो 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, पाइवट मेरा क्या है, 6 है यहाँ पे, तो 6 आया है तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आए तो 7, तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आए तो 8 है, यहाँ पे 8 लिख देते हैं।
फिर आगे बढ़े यहाँ पे 8 था, यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे 9 था तो 9 लिख देते हैं। फिर आगे बढ़े यहाँ पे 12 आया तो 12 लिख देते हैं। फिर आगे बढ़े यहाँ पे 15 आया तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। फिर आगे बढ़े यहाँ पे 20 मिला तो 20 लिख दिया। फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे 21 मिला तो 21 लिख देते हैं। फिर 21 के बाद यहाँ पे 25 मिला है, यहाँ पे 25 तो 25 लिख देते हैं। यहाँ पे 36 मिला है तो 36 लिख देते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा तो ये मेरा क्या है, जितना भी पाइवट चूज किए हैं वो सब मेरा क्या हो रहा है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो ये था गाइस क्विक सॉर्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्विक सॉर्ट। तो ये तो हम पहला एलिमेंट को पाइवट लिए था, अब लास्ट एलिमेंट को भी पाइवट ले सकते हैं। ओके, बस क्या करना है आपको, इस प्रकार से करते जाना, डिवाइड करते जाना है और आपको लिख देना है उस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो हम रिकर्सिव ट्री बना के कर दिए हैं ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक और तरीका से करते हैं। एक और तरीका से मीन्स यहाँ पे तो हम रिकर्सिव ट्री बनाए हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल सा करते हैं, क्या सिंपल सा हम उसको अपना क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम सिंपल करते हैं जैसे इस प्रकार से। वो क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट को पाइवट चूज कर लेते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट को पाइवट चूज किए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब पाइवट एलिमेंट हम चूज कर लिए 20 को हम पाइवट चूज कर लिए हैं। अब इससे जो भी छोटा एलिमेंट है इस साइड लिख दिए, इससे जो भी छोटा है वो कौन सा है, इससे जो भी छोटा है मेरा 2 है, 9 है, 7 है, 12 है, 15 है, 1 है, 6 है और 8 है। और जो भी बड़ा है 21 है, 25 है और 36 है। ये हो गया। अब इधर हमारा पाइवट चूज करिए, तो पाइवट मेरा इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर 2 लिख देते हैं और इसे 2 से जो भी छोटा एलिमेंट है इधर लिख देते हैं, लिख दिए। अब 2 से जो भी बड़ा एलिमेंट है इधर लिखते जाइए, 9, 7, 12, 15, 6 और 8। और यहाँ पे हम जब भी डब्बा बनाते रहते हैं, ठीक है, जिसको जिसको पाइवट चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाइवट चूज करेंगे 1 का तो 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। फिर इधर हम पाइवट चूज करते हैं, तो इधर पाइवट चूज करेंगे तो 9 मेरा पाइवट हो जाएगा। और यहाँ पे 9 मेरा पाइवट हो गया। 9 मेरा पाइवट जब हो गया तो यहाँ पे पाइवट से जो भी छोटा एलिमेंट है इधर आएगा। तो छोटा एलिमेंट कौन सा है इसका, 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है और 9 मेरा क्या है भैया, पाइवट हो गया। और इससे जो भी बड़ा एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 7 भी इधर आएगा, इधर भी 7 आएगा। और वही सेम चीज़ को हम यहाँ पे क्या करें, एक स्टेप में लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं करें। और उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 9 पाइवट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 12 और 15 इधर आ जाएगा। और 20 तो मेरा पाइवट था इधर, 20 को वेट ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 है, 25 है और 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20 आ गया था, उसके बाद 21, 25 और 36। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पाइवट को चूज कर देते हैं। तो यहाँ पे 21 को पाइवट चूज कर लेते हैं और इसे जो भी बड़ा एलिमेंट है उधर लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पर भी क्या करते हैं, पाइवट को चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पाइवट चूज किए थे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो हो गया, ये दोनों मेरा अरेंज ही है, 2 है। अब इधर पाइवट चूज करेंगे तो यहाँ पे 2 जगह आ गया है 7 7। यहाँ पे हम किए तो क्या, 9 को पाइवट लिए तो 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। यहाँ पे 2 2 7 आ गया तो इसको हटा देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम 7 को पाइवट चूज करते हैं क्योंकि ये क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है। और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 पाइवट हो गया। उसके बाद इससे जो भी बड़ा एलिमेंट है 8 है तो यहाँ पे, उसके बाद 9 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे हम पाइवट चूज कर देते हैं। पाइवट चूज करेंगे तो यहाँ पे 12 पाइवट चूज करेंगे, इसके बड़ा एलिमेंट इधर आ जाएगा। फिर इधर हम 20 पाइवट है ही, चूज हो चुका है, इधर 21 हो गया। और इधर हम 25 को पाइवट चूज करेंगे, यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एक एलिमेंट बचा है तो एक एक एलिमेंट को पाइवट क्या चूज करना हो तो वैसे ही रह जाएगा। 2, फिर यहाँ पे 6, फिर 7, एक ही एलिमेंट है 9, फिर यहाँ पे 13, 15, फिर यहाँ पे 20, 21, 25 और 36। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वहीं हम उसमें जो ट्री बना रहे थे उसी को हम क्या करें, एक स्टेप में करते हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जब मान लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको कोई मान लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नंबर जैसे 7 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा रिकर्सिव ट्री बनाना पड़ेगा। हर एक स्टेप में आप पाइवट किसको चूज करना है वो लिखना पड़ेगा। आप पाइवट से जो भी छोटा एलिमेंट है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, उस प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। बस उसी काम को यहाँ पे क्या किए, शॉर्टकट में अप्लाई करके डायरेक्ट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे तो हम फर्स्ट एलिमेंट को चूज किए हैं, आप लास्ट एलिमेंट को भी चूज करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, उसमें भी आप करिएगा तो डायरेक्टली आपको अरेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आई होप आपको क्विक शॉट कैसे काम करता है वो समझ में आया होगा। और इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो हम भी देखेंगे। इससे पहले हम तो इसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका कम्प्लेक्सिटी गाइस देखिएगा, तो इसका कम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस में लेता है एन लॉग एन, एवरेज केस में एन लॉग एन और वर्स्ट केस में एन स्क्वायर लेता है, ठीक है। और इसका जब यहाँ पे दो दो आता है, क्या इसका दो आता है मेरे पास रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन पहला जो मेरे पास आता है वो इस प्रकार से आता है, टी एन इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ एन। और ये जब कब आता है, जब मेरा सॉर्टेड अनसॉर्टेड ऑर्डर में रहता है एलिमेंट तब, ठीक है। अनसॉर्टेड ऑर्डर में रहता है तब ये आता है इस प्रकार से। और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ओके,
और वर्स्ट केस कब आता है, तो वर्स्ट केस मेरा जब ऑलरेडी सॉर्टेड रहता है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, ये मेरा क्या है ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इस पर जब क्विक सॉर्ट अप्लाई करिएगा तब आपको ये आएगा मैक्सिमम वर्स्ट केस में टाइम आएगा जो कि एन स्क्वायर होगा। ठीक है, और एन स्क्वायर का जब आप रिकरेंस रिलेशन देखिएगा तो इस प्रकार से इसका रिकरेंस रिलेशन आता है टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। और ये क्या होता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ये क्विक शॉट में वर्स्ट केस में किस प्रकार से आता है, सॉर्टेड में आता है या फिर अनसॉर्टेड में, तो सॉर्टेड मारना पड़ेगा वहाँ पे। अनसॉर्टेड में किस प्रकार से आता है, इसका क्या क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, वो सब आपको आना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। और क्विक शॉट क्या होता है, उसका जो कैसे काम करता है, उसका पार्टीशन कैसे होता है, वो कैसे पाइवट हम चूज करते हैं, उसका कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो गाइस अब मूव करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। हे गाइस, तो हम लोग देखने वाले हैं क्विक शॉट का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पार्टीशन का फंक्शन और यहाँ पे स्वैप का फंक्शन है। तो स्वैप एक फंक्शन बना दिए हैं जिसमें क्या करेगा वो स्वैप करेगा। ओके, और यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन है और आगे मेरा क्या है, यहाँ पे क्विक शॉट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्विक शॉट पेन ले लेते हैं गाइस। यहाँ पे मेरा क्विक शॉट अप्लाई किया गया है, यहाँ पे मेरा क्विक शॉट है। उसके बाद यहाँ पे स्वैप फंक्शन जो हम बताए थे, स्वैप फंक्शन यहाँ पे लिखा गया और मेन फंक्शन यहाँ पे। तो मेन फंक्शन में कुछ नहीं करा है, बस यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे हम साइज उसका डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद क्विक शॉट को कॉल कर दे रहे हैं। क्विक शॉट मेरा कॉल हो गया। ठीक है, क्विक शॉट जब कॉल हो गया तो यहाँ पे आया तो एरे लो और हाई, एरे का एरे और उसका लो इंडेक्स हाई इंडेक्स मिल गया। और यहाँ पे चेक करें क्या लो कब तक काम होगा, जब तक मेरा लो लेस देन हाई रहेगा तब तक। ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन आप परफॉर्म करेंगे। जैसे हमने बताया था क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्विक शॉट में वो है पार्टीशन। और जो पार्टीशन का जो भी इंडेक्स आएगा उसको हम पाई में स्टोर कर लेंगे। तो पार्टीशन यहाँ पे कर रहे हैं ए आर आर लो और हाई, जो भी पार्टीशन करके आएगा तो हम क्या करेंगे, क्विक शॉट को फिर से कॉल करेंगे कहाँ तक, ए आर ए से लेकर लो से लेकर पाई माइनस वन, जो पार्टीशन का जो इंडेक्स आया उससे एक कम तक। और एक वहाँ से जैसे मान लेते पार्टीशन मेरा यहाँ पे आया तो इससे यहाँ तक एक परफॉर्म करेगा क्विक शॉट, फिर यहाँ से लेकर आगे तक क्विक शॉट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्विक शॉट परफॉर्म करेंगे। तो चलिए पार्टीशन वाले में देखते हैं। तो पार्टीशन में क्या कर रहे हैं, एरे ले रहे हैं, लो ले रहे हैं, हाई ले रहे हैं और यहाँ पे हम पाइवट पहले चूज करें। पार्टीशन में आते हैं पाइवट चूज करते हैं। पाइवट चूज हम किसको कर रहे हैं, हाई एलिमेंट को। तो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे पाइवट मान रहे हैं। आप स्टार्टिंग वाला भी को मान सकते हैं। तो हम हाई वाला को यहाँ पे पाइवट मान लिए हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आई में हम दे रहे हैं लो माइनस वन, एक इंडेक्स यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ ए स्मॉलर एलिमेंट एंड इंडेक्स द राइट पोजिशन पाइवट फाउंड सो फार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई में लो माइनस वन दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरा को, पूरा एरे को ट्रेवर्स करेंगे और जो भी स्मॉल मिलेगा उसको यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे। जैसे कि देखिएगा हम कर रहे हैं जे बराबर लो, जो लो से लेकर हाई माइनस वन तक जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर हाई तक जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, चेक करेंगे ए आर आर ऑफ जे लेस देन, अगर पाइवट है तो हम क्या करेंगे आई को प्लस प्लस कर देंगे। अगर पाइवट मेरा ज़्यादा है तो आई को प्लस प्लस कर देंगे और क्या करेंगे, स्वैप करेंगे आई को और जे को, आई को और जे को स्वैप कर देंगे। ठीक है, स्वैप कर देंगे तो स्वैप फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और स्वैप करके काम कर देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए आर आर ऑफ आई प्लस वन को और हाई को और रिटर्न कर देंगे अपना पार्टीशन का जो भी इंडेक्स है उसको। ओके, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो मेरा पाई में वही हो जाएगा और उसके बाद वहाँ से लेकर वहाँ तक कॉल होगा। फिर वहाँ पे फिर मेरा प्रिंट करके मेरा दे देगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्विक शॉट का इम्प्लीमेंटेशन। चलिए इसको हम रन करके आपको, ओके, इसको हम रन करवा देते हैं गाइज। यहाँ पे क्विक शॉट का जो भी कोड है वहाँ पे दिखेगा, सेम कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए इसको रन करवाते हैं गाइज। यहाँ पे मेरा क्या है एलिमेंट, मेरा एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट है सब। इसको रन करवा देते हैं डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे रन करवाएं तो सबसे पहले वन आना चाहिए, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सही कोड आ रहा है। यहाँ पे चेंज करके भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस फाइव लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस फाइव और माइनस फाइव, यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों देखिएगा माइनस फाइव सेम नहीं है, माइनस फाइव पहले आएगा फिर वन फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा मर्ज शॉट भी, सॉरी क्विक शॉट भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है अच्छे से और काम कर रहा है। तो आई होप आपको सब कुछ क्विक शॉट के बारे में समझ में आ गया होगा गाइस। तो आई होप आपको इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। और क्विक शॉट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट।